सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना। चुनाव 2022 के समाप्त हो गए, लेकिन आश्चर्यचकित जो है परिणाम आए हैं, और ऐसे परिणाम आए हैं, ऐसे रिजल्ट आए हैं कि लोग सोच भी नहीं पा रहे। हालांकि जो हालात थे उसको देखते हुए एग्जिट पोल के हिसाब से सही आ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि जिससे एक नया संदेश इस तरह का गया कि क्या वाकई में ये रिजल्ट हैं, और हैं तो ये रिजल्ट क्या कह रहे हैं, आगे क्या है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, और उसके बाद एक सरकार को जो है चुना है, और चुनने के बाद बाकायदा तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, और इसके बाद समाजवादी पार्टी सेकंड पे रही। हालांकि समाजवादी पार्टी ने बड़ी मेहनत की, काफ़ी गठबंधन किए, काफ़ी लोगों को जोड़ा ताकि हम जाके 2022 में सत्ता पर बैठ जाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। इस सिलसिले में प्रमुख समाज सेवी मोहम्मद शफीक और बाबू झक्की हमारे सहारनपुर कार्यालय में आए हैं, उनका स्वागत है। हम उनसे बात करेंगे, वो खुद बताएंगे कि ये चुनाव क्या है और क्या कह रहे हैं। सर, आपका सहारनपुर कार्यालय में स्वागत किया जाता है। आपका पूरा क्या नाम है? मोहम्मद शफीक उर्फ बाबू झक्की साबरी का। साबरी साहब, ये बताइए कि 2022 के अब तो चुनाव आ गए हैं, रिजल्ट आ गए हैं, आपने भी देखे हैं, और ये रिजल्ट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम हमारी जो सोच है और देखा मैंने, तो प्रशासन और शासन ने जिस संतोषजनक तरीके से चुनाव निपटाया है, बहुत ही मतलब कोई बड़ा झगड़ा नहीं, कोई बड़ा उत्पन्न नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई कुछ नहीं। और जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि किसी ने चोरी की, ये की, वो की, अगर ऐसा कोई करता तो पंजाब में आम आदमी पार्टी 92 सीट न ले जाती। इसमें बिल्कुल उससे हुआ है, बगैर कोई भेदभाव के, बगैर कोई उससे ये चुनाव कराया गया। मैं जितने लोग जीते, सर्वप्रथम मैं मोदी जी को और योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी को चारों जितने विधानसभा जीतने के लिए मैं मुबारकबाद देता हूं, और उसके साथ साथ मैं केजरीवाल जी को मुबारकबाद देता हूं जो 92 सीट ला के उन्होंने सरकार पंजाब में बनी। अभी आपने एक बात कही कि जो प्रशासन ने अपना काम किया, सही किया, लेकिन एक आवाज़ उठी है ईवीएम मशीन को लेकर कि गड़बड़ी हुई है। क्या आप मानते हैं गड़बड़ी हुई है? ये देखिए, ऐसा है कि नकल होती कहीं एक जगह है, बदनाम 1000 जगह होते हैं। इस दौर में नक्शा उल्टा नजर आता है, लड़का नजर आती है, लड़की नजर आता है। कुछ भी कहें, चुनाव बेहतर हुआ है, और अखिलेश जी को जितनी सीटें मिली हैं वो उम्मीद से ज़्यादा मिली। नहीं तो यहाँ तो ईवीएम की गड़बड़ी की बात आ रही है। अरे ईवीएम की गड़बड़ी है तो ये कांग्रेस को कहा है 2 सीटें मिली, मायावती को तो 1 ही सीट मिली है, हम आम आदमी पार्टी को 12 सीटें मिल गई। इसका मतलब ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई है? कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं है। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल 1% में नहीं है, ऐसा नहीं है, होता रहता है। वोट डालने वाले कभी हम लोग डाला करते थे ज़माने में, अपनी बता रहे हैं कि 2 वोट डाले जाते थे, तो अब इसको आप चोरी कहेंगे, इसको गड़बड़ी कहेंगे? अखिलेश यादव ने तो कहा गड़बड़ी हुई थी। भाई वो कह रहे हैं, उनका वो हुआ है, वो विपक्ष में बैठे हैं, उनको अधिकार है। मतलब आपको अधिकार नहीं लोकतंत्र में कहने का? नहीं, हमको अधिकार नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं कि हमको अधिकार मिले। उनको अधिकार है, वो कह रहे हैं, वो कह सकते हैं, विपक्ष कह सकते हैं। सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं? बस ये क्या बता दें, ये तो भगवान जानता है। नहीं, आप भी तो कुछ जानते हैं। मैं क्या जानता, मैंने पहले बता दिया कि 1-8% तो अलग छोड़ दीजिए, बाकी जो वो सोच रहे हैं ऐसा नहीं हुआ। ईवीएम क्लियर है। ये बताइए, अब ये रिजल्ट आ गए हैं, अब इस रिजल्ट के बारे में क्या कहेंगे, आगे क्या है? देखिए, रिजल्ट आ गए हैं तो मैं जनता से अपील करूंगा, ख़ास तौर से मुसलमान भाइयों से, कि
बुलडोजर उन पर चलेगा जो गलत काम करेंगे, गलत ज़मीनें हड़पेंगे, गलत जगह पर कब्जा करेंगे, बुलडोजर उन पर चलेगा। ये बुलडोजर हम लोगों के लिए नहीं आया है। जो साफ सुथरे लोग हैं उसको तो बुलडोजर, हमको बुलडोजर का धमकाया जा रहा है। बुलडोजर नहीं चलेगा। और जितनी भी अब तक बुराइयां पेश आई हैं मुसलमानों के खिलाफ, अब वो नहीं आएंगी। ये मुझे पूरी उम्मीद है, योगी जी से भी, मोदी जी से भी, अमित शाह से भी। आपका ये बयान जो है वो बुलडोजर की हिमायत में जा रहा है, क्या बुलडोजर की तरफ जा रहे हैं क्या? बुलडोजर आप जबरदस्ती कब्जा किसी चीज के ऊपर कर लेंगे तो बुलडोजर नहीं चलेगा, क्या होगा? जबरदस्ती जमीन किसी की है, जमीन सरकार की है, आपने बिल्डिंग बना ली, मकान खड़ा कर लिया, तो बुलडोजर चलाना ही पड़ेगा वहाँ। जैसे अतिक्रमण है, अतिक्रमण लगा दिया जाता है, रोड घेर लिया जाता है, बाद में सरकार आती है, वो अपने गिराते हुए चली जाती है, इसको बुलडोजर कहते हैं। तो आप बुलडोजर चलने की हिमायत कर रहे हैं गलत काम, योगी जी की गलत काम के लिए बुलडोजर चलाया जाए, बिल्कुल चलाया जाए। आप उसकी मुखालफत नहीं करेंगे? मैं मुखालफत नहीं करूँगा बुलडोजर की। लेकिन बुलडोजर तो वो राजनीतिक चल रहा है। ये तो लोगों की समझ है, ये तो आप लोग प्रेस रिपोर्टर हैं, आप लोगों की समझ है। नहीं, राजनीतिक चल रहा है बुलडोजर। लोग घुमा फिरा के सवाल करते हैं बार बार करके, हम फंसने वाले नहीं हैं। नहीं, ये बात तो कहेंगे बुलडोजर जो चल रहा है वो बिल्कुल सच चल रहा है, सच नहीं। तो राजनीतिकों पर चल रहा है। नहीं, राजनीति उसको लोगों ने राजनीति हवा दे दी है, राजनीति में नहीं चल रहा। अच्छा, मतलब भाजपा का ये काम सही है? भाजपा का नहीं, हमारे देश का सही है, देश अच्छी तरफ जा रहा है। भाजपा का तो देश किया तो भाजपा ने है। अरे भाजपा ने किया तो क्या हुआ? हम कहते हैं भाजपा के कोई दूसरा होता वो करता। नहीं, भाजपा ने सही किया है, ये बुलडोजर किया है और बुलडोजर चला रहे, मतलब बुलडोजर चलाता रहे, बिल्कुल चलाता रहे। और जो भाजपा की नीतियां वो भी चलती रहे। नहीं, नीतियों में देखिए, मैंने क्या कहा कल हमारी कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था योगी जी की, जितना बढ़िया वो कॉन्फ्रेंस में बोले हैं कि सबका साथ सबका विकास, कोई घबराए नहीं। मुझे महिलाओं ने बहुत वोट दिया है, हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं ने वोट दिया है, और महिलाओं के वोट से मैं जीता हूँ। वोट मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आप योगी और मोदी से प्रभावित हो गए हैं। प्रभावित नहीं, रिजल्ट बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है, असली रिजल्ट बता रहा है। नहीं, रिजल्ट से आप प्रभावित हुए? बिल्कुल हुए। उस तरफ क्या कदम बढ़ सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं पार्टी में नहीं, बल्कि मेरी बीवी ने मना किया है कि आप समाज सेवी थे, समाज सेवी रहते, ये कहाँ तुमने समाजवादी पार्टी पकड़ ली, आप जो है तुरंत इस्तीफा दे दीजिए और आइंदा कभी किसी पार्टी में न जाइएगा, आप सिर्फ समाज सेवा कीजिए। तो मैं आपके चैनल से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ, भविष्य में कभी भी कोई पार्टी का मैं मेंबर नहीं बनूंगा। नहीं, तो ये बताइए, आप इस्तीफा तो दे रहे हैं, अभी सत्ता में आ जाती तो क्या आप इस्तीफा दे देते? ये तो बात की बात थी, पता नहीं दे देते कि नहीं देते? ऐसा नहीं, हम मर जाते। अब जब वो जमीन में आ गई तो आप इस्तीफा दे रहे हैं। आप तो ये समझे थे कि ऊपर आ रही है। नहीं, अगर आप ये कहें कब्रिस्तान से एक आदमी दो हाथ निकल आता तो क्या करते? हाँ, तो क्या करते? ये क्या है, क्या करते? ये तो कोई जवाब नहीं है। हाँ। अगर मगर का कोई सवाल है। जब वो डूबने लगी तो आप साथ छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं। अब आप तो ये समझ रहे थे कि अब तो आ रही, तो आप कौन कह रहा डूबी? 1947 वोट मिला, 147 सीटें थी, 125 ले आया, कौन कहता उसको वोट नहीं मिला? इतना सरकार का तो जनादेश नहीं मिला। सरकार का क्या मतलब है यार? जो सरकार बनाने के लिए एक अकेला आदमी लगा और दौड़ धूप की, उसने 47 से 125 सीट पब्लिक ने दे दी, और क्या चाहिए? अब आखिर में आप अपील क्या करेंगे? अपील हमारी बस यही है कि मैं समाज सेवा करता रहूँगा, और हो सकता है कि अप्रैल महीने में जो मेरा वार्षिक गल्ला बढ़ता है, हालांकि वो वार्षिक नहीं है, मैं लिख देता हूँ कि ये वार्षिक प्रोग्राम नहीं है, जब मेरे पास पैसा होगा तब तक ये हम काम करेंगे। तो हो सकता है कि अप्रैल माह में रावतपुर में गरीब युवाओं को गल्ला जैसे बढ़ता था, इस वर्ष भी बढ़ेगा।